जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जी। अगर कोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ आता है, कहने का मतलब जो याचिका दायर हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर के, उन याचिकाकर्ताओं के मतलब समर्थन उनके फेवर में आता है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो उन्होंने 70 याचिका मानेंगे या नहीं मानेंगे? उन्होंने 70 याचिका डाली है, हम लोग 7000 याचिका डालेंगे सुप्रीम कोर्ट पर। अगर कोई 70 याचिका डाल करके ये समझ रहा है कि उनका पक्ष को रख लिया जाएगा, तो उस ताकत और संख्या की बात ना करें। हम लोग 70,000 और 7,000 तक याचिका डालने में सुप्रीम कोर्ट में समर्थ हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हम ये कानून नहीं लागू होने देंगे यहाँ पे, जहाँ से दंगा शुरू हो रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पश्चिम बंगाल ही है। तीसरा कोई हमारा स्टेट नहीं है जहाँ पे इस तरह की दंगा हो, इस तरह का भड़कता हुआ आग अगर फैलाया जाए। और इससे फ़ायदा हमारे सीएम को होता है, ममता को। आज़ाद हिंद फौज की सेना जो बनी थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, वो भी तो वेस्ट बंगाल के थे। तो क्या वहाँ पे कोई ऐसे क्रांतिकारी वीर नहीं है क्या जो इस तरह की चीज़ों को कर पाए? जब वहाँ दंगा हो रहा है तो वहाँ दूसरा आज़ाद हिंद फौज की सेना खड़ी होनी चाहिए और दंगाइयों को ऑन ग्राउंड रोकना चाहिए। और अगर पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सारे हिंदू संगठन को एक जगह आना चाहिए, पूरे देश के हिंदू संगठन को बंगाल में वहाँ पहुँचना चाहिए। क्या सही में पश्चिम बंगाल में जो है वो हिंदू सुरक्षित नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साजिश है ये? अगर लोग दलित पे राजनीति करते हैं तो उस पर भी जानकारी होनी चाहिए। जो दलित समाज की दबी हुई लड़की है उनको मुसलमान के मोहल्ले वाले लोग उठा करके लेके जाते हैं और उनको अगले दिन छोड़ते हैं। ये पूरा डेटा है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो अगर वक्फ बोर्ड का कानून सेंटर से पास हो गया तो हर स्टेट को इस चीज़ को लागू करना चाहिए। तो ये अगर आप लागू नहीं कर रहे हैं तो ये लीगली आप भी तो गलत कर रहे हैं ना। उसके बाद तो दंगा का माहौल हो रहा है। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनवाई हुआ है उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? कई लोग तो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सरिया कोर्ट है। वहीं आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, उसके ऊपर भी लोग इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के ऊपर अभी तक कोर्ट ने जो है कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बॉडी है, जब यहाँ पे कोई भी गवर्निंग बॉडी जहाँ पे विफल हो जाती है तो लोग ट्राई करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जा करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। वक्फ बोर्ड जो अधिनियम इतने सालों से लोगों के बीच में समस्या का एक कारण बना था भारत देश में, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सुधार करके, संशोधन करके इस चीज़ को लाया और पास किया है। लेकिन अब किन्हीं को लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ों को ठीक किया जा सकता है तो वो ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट जुडिशरी कोई जजमेंट नहीं होता है। अभी ढेर सारी चीज़ें बची हुई हैं जहाँ पे अब जुडिशरी का पार्ट है ये, और सुप्रीम कोर्ट का पार्ट जो है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि 10-12 पेटिशन से भी ऊपर पेटिशन्स डाले गए हैं इस वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है उसके खिलाफ कि हमारी चीज़ें 70 के आसपास जो है वो पेटिशन पहुंच चुका है जो लीगली मतलब एक्सेप्टेबल हो। और 70 क्या, लोग 100 भी डाल सकते हैं। लेकिन ये तो एक कोर्ट का अवहेलना करना हुआ कि ईजिली अगर हम स्टेप लेकर के पहुंच जा रहे हैं और वो निर्णय दे करके तुरंत सॉर्ट आउट कर दे, तो ये इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि जब संशोधन करने में इतने समय लग गए तो जाहिर सी बात है कि जजमेंट देने में भी दोनों पार्ट और दोनों तरफ के स्टोरी लाइन को सुनकर समझ करके लोगों को जजमेंट देना पड़ेगा, जज साहब को जजमेंट देना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है इस कारण से इस चीज़ को थोड़ा दिन के लिए रोका गया हो, या फिर और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, कंसिक्वेंसेस है जिसको ठीक नहीं किया जा रहा है, उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा हो। यही समस्या है। और बांग्लादेश की रही, वेस्ट बंगाल की रही बात, चूँकि वेस्ट बंगाल में ये कुछ नया नहीं हो रहा है। पिछले साल, 2 साल, 3 साल से लगातार वहाँ पे वो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है जो पूरे देश को बताती है कि आगे आने वाला समय हर राज्य कोई हो सकता है कि बंगाल ना बन जाए। क्योंकि वहाँ समस्या तब होती है जब आदमी कोई राइट विंग के पार्टी को सपोर्ट कर देता है। जब कोई वोट दे देता है किसी राइट विंग के पार्टी को तो भी समस्या। अगर लगता है कि गवर्नमेंट नहीं हो और उसके खिलाफ भी कोई कार्यकर्ता कार्य करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। इस तरह की गुंडागर्दी की राजनीति जो है वहाँ बंगाल में शुरू से चलती आ रही है, और लोग इसको ध्रुवीकरण की राजनीति में बदल करके इसका मजा ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कानून को लोग मानते हैं, अगर भीमराव अंबेडकर को भी मानते हैं, तो कानून के पक्ष में क्या लोगों के बीच में गाड़ी तोड़ना, आग लगाना, दंगे करना, इस तरह का इतना बड़ा मॉब पूरे देश में वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बंगाल में ही क्यों आग लगी है? हम लोग का सवाल तो ये है।
और बंगाल के हिंदू इतने डरे हुए हैं कि वहाँ से वो पलायन कर रहे हैं। तो ये तो कोई नई समस्या है नहीं, ये तो इससे पहले भी ढेर सारे दंगे हुए हैं। भाजपा को वोट देने वाले को लोग मारते हैं, पीटते हैं, उसको उस पर अटैक करते हैं, उनके नेता की हत्या हो जाती है, गवर्नर को भी नहीं कोई पूछता है, गवर्नर भी किसी पोजीशन में कहीं इन्वॉल्व रहते हैं तो उनको भी धक्का दे दिया जाता है। तो ये लेवल तो कानून को तोड़ तोड़ करके और नीचे गिराया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी षड्यंत्र तरीके से और तानाशाही की सरकार चल रही है ममता की। अच्छा, ममता बनर्जी को लेकर के कई लोगों का ये कहना है कि जब वहाँ पे ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हम ये कानून नहीं लागू होने देंगे यहाँ पे, तो हिंदू संगठन या फिर जो हिंदू लोग हैं उसका विरोध करने के लिए सड़क पे आ जाते हैं, और ये हिंदू और मुसलमान जब आमने सामने हो गए तब इतना बड़ा जाके वहाँ पे हादसा हुआ है। जबकि कई लोग मान रहे हैं कि नहीं, ये सब झूठ है, मुस्लिम लोग जो है वो जा करके वहाँ पे लोगों का घर जलाया है, पानी में जहर घोला है। आपको सच्चाई क्या लगता है, क्या सही में पश्चिम बंगाल में जो है वो हिंदू सुरक्षित नहीं है या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साजिश है? ये पिछले 3 साल का रिपोर्ट है। उस जगह से बांग्लादेश से गौ का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, गौ भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, जिहाद होते हैं। और गरीब लड़कियों को, जो दलित समाज की लड़की हैं, अगर लोग दलित पे राजनीति करते हैं तो उस पर भी जानकारी होनी चाहिए, जो दलित समाज की दबी हुई लड़की है उनको मुसलमान के मोहल्ले वाले लोग उठा करके लेके जाते हैं और उनको अगले दिन छोड़ते हैं। ये पूरा डेटा है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो अगर वक्फ बोर्ड का कानून सेंटर से पास हो गया तो हर स्टेट को इस चीज़ को लागू करना चाहिए। तो ये अगर आप लागू नहीं कर रहे हैं तो ये लीगली आप भी तो गलत कर रहे हैं ना। उसके बाद तो दंगा का माहौल हो रहा है। अगर प्रोटेस्ट करना बिल्कुल राइट है, चाहे वक्फ बोर्ड के खिलाफ हो या फिर वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है उसके खिलाफ हो, लेकिन किसी का गाड़ी तोड़ना, आग लगाना, किसी बस्ती में पूरा आग लगा करके फैला देना, पानी में जहर मिला देना, किसी बहन बेटी को छेड़छाड़ कर देना, ये कोई प्रोटेस्ट का तो पार्ट नहीं हो सकता। ये सिर्फ दंगा का ही पार्ट है। तमाम लोग ये बात कर रहे हैं देश के कोने कोने से, या फिर पश्चिम बंगाल के जो हिंदू भी हैं वो, उनका कहना है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, लगा दिया जाए। तो क्या आप लोग इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि ममता बनर्जी सरकार से जो है वहाँ का पूरा सिस्टम जो है वो राष्ट्रपति शासन के द्वारा हटा करके रिप्लेस कर दिया जाए? जो चीज़ें, जो कोरम पूरा होता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, अभी तो वैसी ही स्थिति दिख रही है। वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो नागरिक हैं, उनको तो ये पता होना चाहिए और इसके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए कि गवर्नमेंट उस चीज़ को हैंडल करने में सफल नहीं है। और पिछले 3 से 4 साल का आप रिपोर्ट देख लें, लगातार दंगे हो रहे हैं और देश के नागरिक मर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ पे देश के नागरिक मारे जा रहे हैं और जिसके कारण हर तरह की चीज़ों को, व्यवस्था को भ्रमित किया जा रहा है। और यहाँ की जो सीएम है वो बार बार कह देती हैं कि ये जानबूझकर आपकी सरकार है, आप वहाँ के सीएम हैं और वहाँ आकर के कोई दंगा कर दे रहा है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो किस बात का सीएम? बिहार में भी तो यहाँ के अपोजिशन लीडर सब कह रहे हैं कि सरकार आते ही जो है इस प्रकार के कानून फेंक दिए जाएंगे, कूड़ेदान में डाल दिए जाएंगे। सरकार आते हुए कर सकते हैं, लेकिन बिना सरकार आए हुए तो संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार तो उनकी है नहीं। अभी जो सरकार आई उन्होंने संशोधन किया, संशोधन करके पास कराया। जब उनकी सरकार आएगी तो देखा जाएगा, जो कि संभव तो मुझे नहीं लग रहा है इस समय में। जी, तमाम धर्म गुरु हों, चाहे अपने राज्य के हों या पड़ोसी राज्यों के हों, उन लोगों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए इस तरह के कानून लाए जाते हैं जिससे मुसलमान जो हैं अपनी रोजी रोटी को भुला करके इसी सब में लगा रहे। मुसलमान रोजी रोटी करने के लिए इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है और किसी मुसलमान पे दंगा नहीं हो रहा है। ये तो देश की स्वाभाविक है कि ये सौंदर्य है कि इस देश में सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और इनके कानून को नहीं तोड़ा गया है, इनके कानून को संशोधन किया गया है। जो चीज़ें इसमें वन साइडेड थी, जिसमें लोगों को भ्रमित किया गया। मुसलमानों के बारे में ही क्यों सोचते हैं? इस देश में तो तमाम सबके बारे में सोच रहे हैं, तभी तो हो रहा है। मुसलमान तो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड जमीन तो रेलवे का भी कुछ जमीन जो है वो भी वक्फ बोर्ड का है। हाई कोर्ट के कुछ जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के हैं। तो इसकी प्रामाणिकता है क्या? ये तो मौखिक रूप से ये लोग कहते कि हाँ ये हमारा वक्फ बोर्ड का है, तो वक्फ बोर्ड का हो गया। आज हम इनको घोषित कर दिया जाए अगर कि गांधी मैदान भी वक्फ बोर्ड का है, तो क्या इसके खिलाफ कोई गवर्नमेंट लड़ाई नहीं लड़ेगी क्या? इसका इतिहास भी तो लोगों को पता होना चाहिए कि गांधी मैदान आखिर किस चीज़ का प्रॉपर्टी है। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो भी अगर वक्फ बोर्ड का हो जाए तो ये तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कोई भी बिल ला के अगर कह दे कि ये हमारा बिल्डिंग है तो उसका कुछ तो प्रमाण होगा। मौखिक रूप से किसी भी जमीन और किसी भी अस्थाई संपत्ति को वक्फ बोर्ड के रूप में कंसिडर नहीं किया जा सकता है। ये लीगली पॉइंटेबल है
और हर जगह इस चीज़ों को रखना चाहिए। बंगाल के अंदर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर योगी जी ने तो चिंता जताया ही, ऊपर से कहा कि जो लात के भूत हैं वो कभी बातों से नहीं मानेंगे, दंगाइयों को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो इस बयान का विरोध सारे लोग कर रहे हैं कि योगी जी दंगा भड़काने के लिए, उकसाने के लिए इस तरीके की बात कह रहे हैं। तो आप एक संगठन के रूप में कैसे देखते हैं इस बयान को? ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब तक कानून कड़ा नहीं होगा तब तक दंगे होंगे, तब तक भ्रष्टाचार होगा, तब तक दुराचार होगा। और देश के नागरिक को ये समझना चाहिए कि हमारे देश के कानून के रूप में जो चीज़ें चल रही हैं वो सबसे बढ़िया और सबसे मजबूती के रूप में चलना चाहिए। अगर कहीं दंगाई हो रहा है, दंगा हो रहा है और उस चीज़ को आज हम इग्नोर करते हैं तो उसको भड़काने के लिए या उसको जवाब देने के लिए दूसरा दंगा होगा। इसमें नुकसान हमारे सरकारी संपत्तियों का होगा, देश के नागरिक का होगा, जीवन व्यवस्था का होगा। इसके जिम्मेदार कोई होंगे तो वहाँ के गवर्नमेंट होंगे और उनका लॉ एंड ऑर्डर होगा। तो आपको लग रहा है कि योगी जी ने गलत कहा है? बिल्कुल सही कहा है, मैं उनके पक्ष में ही बोल रहा हूँ। हाँ। कि अगर वहाँ पे दंगा हो रहा है तो आज़ाद हिंद फौज की सेना जो बनी थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, वो भी तो वेस्ट बंगाल के थे। उन्होंने क्या कसम खा ली थी कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की सेना खड़ी कर दी और देश में इतना बड़ा क्रांतिकारी रूप में देश को आज़ाद करने का प्रयास किया। तो क्या वहाँ पे कोई ऐसे क्रांतिकारी वीर नहीं है क्या जो इस तरह की चीज़ों को कर पाए? जब वहाँ दंगा हो रहा है तो वहाँ दूसरा आज़ाद हिंद फौज की सेना खड़ी होनी चाहिए और दंगाइयों को ऑन ग्राउंड रोकना चाहिए। और अगर पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सारे हिंदू संगठन को एक जगह आना चाहिए, पूरे देश के हिंदू संगठन को बंगाल में वहाँ पहुँचना चाहिए। तो आप भी एक संगठन है, आपका भी संगठन है, आप भी संगठन से जुड़े हुए हैं जी। तो क्या आप लोग बंगाल जाएंगे? वहाँ के हिंदुओं के साथ हैं आप लोग? बिल्कुल है, हम लोग के पास पूरा कंप्लेन है ऑन रजिस्टर्ड। वहाँ 3 साल से इनडायरेक्टली हमारे संगठन भी काम कर रही है और वहाँ के जितने डिटेल्ड हैं, जब आप उनकी जीवनी और चीज़ें को सुनिएगा विवरण, तो हर एक नॉर्मल व्यक्ति जो कमाने खाने वाला है वो रो देगा। उनसे कुछ नहीं बनता है, वो बस एक मॉब के पार्ट हो जाते हैं और अपना सर झुका करके अपने ही देश में नीचे चलते हैं। तो ये देश में भावना वहाँ से उत्पन्न हो रही है जहाँ से दंगा शुरू हो रहा है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा पश्चिम बंगाल ही है। तीसरा कोई हमारा स्टेट नहीं है जहाँ पे इस तरह की दंगा हो, इस तरह का भड़कता हुआ आग अगर फैलाया जाए। और इससे फ़ायदा हमारे सीएम को होता है, ममता को, और वो सिंपैथी वोट करने के लिए इस चीज़ को बयान दे रही है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जी, अगर कोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ आता है, कहने का मतलब जो याचिका दायर हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर के, उन याचिकाकर्ताओं के मतलब समर्थन उनके फेवर में आता है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो उन्होंने 70 याचिका मानेंगे या नहीं मानेंगे? उन्होंने 70 याचिका डाली है, हम लोग 7000 याचिका डालेंगे सुप्रीम कोर्ट पर। सारे लोग मिलकर 7000 याचिका डालेंगे। अगर कोई 70 याचिका डाल करके ये समझ रहा है कि उनका पक्ष को रख लिया जाएगा तो उस ताकत और संख्या की बात ना करें। हम लोग 70,000 और 7,000 तक याचिका डालने में सुप्रीम कोर्ट में समर्थ हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।